हेलो गाइस, वेलकम टू एग्जाम बी। जैसा कि आप सभी को पता है, एग्जाम बैंक की सीरीज हमने इसमें चला रखी है, जिसके तहत मैंने आप लोगों को इससे पहले इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर और इससे पहले मैंने आपको जनरेशन ऑफ कंप्यूटर पढ़ा चुका हूं। ठीक है, तो यहाँ पे आज के हमारे इस वीडियो में मैं आप लोगों को कंप्यूटर नॉलेज जो आपका एक सेक्शन है, उसके तहत मैं आपको सॉफ्टवेयर ऑफ कंप्यूटर के बारे में यहाँ पे बताने वाला हूँ। अब सॉफ्टवेयर किस किस टाइप के होते हैं, कैसे कैसे होते हैं, जैसे कि आपने देखा है कि एडोब फोटोशॉप किस टाइप का सॉफ्टवेयर है, एमएस डॉक हो गया, एमएस पीपीटी हो गया, किस टाइप का सॉफ्टवेयर है। तो सॉफ्टवेयर के भी आपको अलग अलग प्रकार देखने को मिलेंगे, अलग अलग टाइप्स देखने को मिलेंगे। तो सॉफ्टवेयर का एक तरीके से सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या हो जाता है, यहाँ पे आपने यहाँ पे क्या समझना है सॉफ्टवेयर के, तो सॉफ्टवेयर का जो जनरेशन है वो 5th जनरेशन से ही स्टार्ट माना जाता है। 2010 के बाद से ही आपने देखा होगा, दिस इज द जनरेशन ऑफ सॉफ्टवेयर। ये जो सॉफ्टवेयर होता है ना, ये अभी ही बढ़ना स्टार्ट हुआ है। इससे पहले इसका जो एक तरीके से आप बोल सकते हैं एडवांसमेंट, डेवलपमेंट नहीं होता था। तो जैसे ही 5th जनरेशन आया, उसके बाद से ही हम लोग ये बोलते हैं कि दिस जनरेशन इज द सॉफ्टवेयर जनरेशन। देखिए यहाँ पे आपने टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर देखना, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि कौन कौन से टाइप्स आपको मिलेंगे, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होते हैं जो सॉफ्टवेयर इनबिल्ट आते हैं, जिसे आपको पहले से ही इंस्टॉल नहीं करना पड़ता, वो आपके प्री इंस्टॉल्ड आते हैं। पहले आज से कुछ सालों पहले तक आपको वो बाहर से डाउनलोड करने होते थे, लेकिन आज की डेट में आप सिर्फ प्लग एंड प्ले करते हो कोई भी चीज को। जैसे कि मान लीजिए अगर आपने ब्लूटूथ का माउस यूज करना है, तो आप सीधा जो उसकी यूएसबी केबल है, विदाउट यूएसबी केबल वाला जो अडेप्टर है, वो आप लगाएंगे, प्लग करेंगे और सीधा आपका जो लैपटॉप, जो आपका ब्लूटूथ माउस है वो चल जाएगा। अब वो क्यों चल जाएगा, क्योंकि वहां पे पहले से ही प्री इंस्टॉल्ड उसका ड्राइवर है। वो जैसे ही आप उसे लगाओगे अडेप्टर को, वो वहां पे उसको डिटेक्ट कर लेगा और वहां पे चलना स्टार्ट कर देगा। तो ये हो गया आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर। एक हो गया आपका यहाँ पे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का सिंपल मीनिंग होता है ऐप। वो एप्स जो आप देखते हो आज की डेट में, आप देखते हो गूगल मैप, आप देखते हो सिंपली आप व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक, बहुत पॉपुलर एप्स हैं। तो ये एप्स है, ये सॉफ्टवेयर हैं जो कि जनरल पर्पस है। लोग उसको यूज करते हैं, डाउनलोड करते हैं, अनइंस्टॉल करते हैं, फिर डाउनलोड करते हैं। आपको जैसा उसे करना है यूज, आप उसे यूज कर सकते हैं। आप वीडियो कॉल के लिए यूज कर सकते हो, आप उसे टेक्स्ट के लिए यूज कर सकते हो, आप उसे कॉल के लिए यूज कर सकते हो। तो वहां पे उसके वेरियस अलग अलग वर्क है। ठीक है, तो यहाँ पे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का सिंपली मीनिंग ये होता है। अगर हम बात करें सिस्टम सॉफ्टवेयर की, तो सिस्टम सॉफ्टवेयर आपके सिस्टम की हेल्प के लिए होता है, कोऑर्डिनेशन के लिए होता है। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए, कंट्रोलिंग, इंटीग्रेटिंग एंड मैनेजिंग। तो ये 3 चीजें हैं जिससे कि सिस्टम सॉफ्टवेयर वर्क करता है। और यहाँ पे सिस्टम से क्या होता है, ये इंटरफेस करता है बिटवीन यूजर एंड द कंपोनेंट्स ऑफ द कंप्यूटर। जैसे कि मान लीजिए आपके पास माउस है, जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि आपके पास ब्लूटूथ माउस है। उस ब्लूटूथ माउस और आपका जो कंप्यूटर है, उसके बीच में एक चीज क्या है, वो तो हो गया यूजर और वो गया आपका कंप्यूटर। तो यहां पे आप देख रहे हो कि यूजर जिसे यूज कर रहा है माउस को, और ये जो कंप्यूटर है, इसके बीच में किसे कौन कनेक्ट कर रहा है, तो ये कर रहा है सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो ये आपने यहाँ पे ध्यान देना है कि इन दोनों के बीच में, जैसे कि मेरा मान लीजिए मेरा ये पेन है जिससे मैं लिख रहा हूं, तो इस पेन का ड्राइवर है, तभी ये जाकर यहाँ पे लिख रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आपने ध्यान देना है कि मेरे और इस बोर्ड के बीच में एक चीज है जो कि ड्राइवर है, जो कि हमारे इसके बीच में क्या करा रही है, कोऑर्डिनेशन करवा रही है। तो यहाँ पे आपने इस चीज को समझना है। देखिए, सबसे पहले अगर मैं बात करता हूँ सिस्टम सॉफ्टवेयर की, यहाँ पे मैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ सिस्टम सॉफ्टवेयर की। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आपको सबसे पहले देखने को मिलता है ऑपरेटिंग सिस्टम। ये ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, देखिए वर्ल्ड वाइड ना 80% लोग क्या करते हैं, एमएस का जो आपको यहाँ पे देखा होगा विंडो, जैसे अभी रिसेंटली विंडो 11 है, तो एमएस का विंडो सबसे ज्यादा पॉपुलर क्या है यहाँ पे, एक तरीके से आप ये बोल सकते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम है। फिर आपने देखा यूनिक्स हो गया, लाइनक्स हो गया, ठीक है, एंड्रॉइड का आपने देखा होगा, एप्पल का हो गया, ठीक है, आईओएस ये किसका है, एप्पल का है। ओके, यहाँ पे आप देख रहे हो, ये आपको यहाँ पे एंड्रॉइड मिल जाएगा, ये आपको यहाँ पे विंडो मिल जाएगा, लिनक्स मिल जाएगा। तो यहाँ पे उबुंटू, बहुत सारे आपको अलग अलग देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पे अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम है, उनके सभी के अलग अलग काम है। तो यहाँ पे देखिए ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है भाई, कि ये आपके जो कंप्यूटर है उसमें जो भी एक्टिविटीज हो रही हैं, जो भी सॉफ्टवेयर है, जो भी हार्डवेयर है, उन सभी को कंट्रोल करेगा, कोऑर्डिनेट करेगा। कंपोनेंट्स देखेगा कि भाई ये जो कंपोनेंट सही तरीके से वर्क कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। और यहाँ पे जो फंक्शन है, ये लिंक प्रोवाइड करवाएगा आपके कंप्यूटर हार्डवेयर को और यूजर को। देखो बहुत इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे क्या है,
अब कंप्यूटर हार्डवेयर है, डेस्कटॉप। डेस्कटॉप सिर्फ एक स्क्रीन है जब तक कि उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम ना हो। सीपीयू सिर्फ एक डब्बा है जब तक कि उसमें आपका ऑपरेटिंग सिस्टम वर्क करने वाला नहीं हो। सीपीयू सिर्फ एक डब्बा है जब तक उसके पास मेमोरी ना हो, जब तक उसके पास एएलयू ना हो। तो ये सब चीजें क्या है? हार्डवेयर क्या होता है जिसे आप छू सकते हो, जैसे कि आपका माउस हो गया, जैसे कि आपका कीबोर्ड हो गया, जैसे कि आपका डेस्कटॉप हो गया। तो ये सभी चीजें क्या है? हार्डवेयर है। तो हार्डवेयर और यूजर, जैसे कि मैं हूं, मैं उसे यूज कर रहा हूं, उसके बीच में लिंक कौन प्रोवाइड करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड करता है। तो एमएस डॉस देख रहा हूं, विंडो एक्सपी। देखिए यूनिक्स और लाइनक्स बहुत आता है, बहुत इंपॉर्टेंट आता है। तो ये यूनिक्स और लाइनक्स जो है ये पर्टिकुलरली क्या है? ओपन सोर्स, फ्री है, एक तरीके से आप ये बोल सकते हो। देखिए अगला है डिवाइस ड्राइवर। जैसे कि मैंने आप लोग को बताया कि भाई पॉइंटिंग डिवाइस बहुत सारे होते हैं, ये भी एक पॉइंटिंग डिवाइस है जिससे मैं लिख रहा हूं। जॉयस्टिक भी एक पॉइंटिंग डिवाइस है, ठीक है। तो ये आप देख सकते हो, जॉयस्टिक भी हो गया, माउस भी हो गया, पेन टैब भी हो गया एक तरीके से, लाइट पेन भी हो गया एक तरीके से। वो सब क्या है? पॉइंटिंग डिवाइस है, पॉइंट करने के लिए है। तो ये सब पॉइंटिंग डिवाइस है, इनके लिए भी ड्राइवर होता है। नेटवर्क देख रहे हो आप, ये क्या है? मॉडेम है। साउंड के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जब तक आप साउंड ड्राइवर नहीं डालोगे तब तक आपके जो सीपीयू उससे आवाज नहीं आएगी। यहाँ पे ब्लूटूथ डिवाइसेस आप देख रहे हो, चाहे आप गेम खेल रहे हो, प्रिंटर के लिए प्रिंटर डिवाइस चाहिए, स्टोरेज के लिए भी डिवाइस चाहिए, इमेजिन और ये कीबोर्ड और मॉनिटर, इन सभी के लिए आपको डिवाइस ड्राइवर की जरूरत पड़ती है, अदरवाइज ये नहीं चलेंगे। आजकल तो इनबिल्ट आ रहा है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो डिवाइस फंक्शन व्हेन इट इज कनेक्टेड टू द कंप्यूटर। आप कोई भी डिवाइस इनमें से कनेक्ट करो, प्रिंटर करो, डायरेक्टली विदाउट ड्राइवर इंस्टॉल करें आप प्रिंट कमांड दोगे, प्रिंट निकलेगा ही नहीं कभी, जब तक आप अपने और ये जो आप हो, यूजर हो, और आपका जो कंप्यूटर, इसके बीच में एक चैनल नहीं बनाओगे, एक कनेक्शन नहीं बनाओगे। और वो कनेक्शन कौन लाएगा? वो सिस्टम, यानी कि आप ये कौन लाएगा? आपका डिवाइस ड्राइवर लेके आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपने इसको ध्यान देना है कि प्रिंटर ऐसे नहीं चलेगा, कोई भी चीज इनमें से जो बाहर से लग रही है वो नहीं चलेगी कंप्यूटर में जब तक कि आपने कनेक्शन नहीं बैठाया। कनेक्शन क्या है? डिवाइस ड्राइवर है। ओके, यहाँ पे आप देखिए लैंग्वेज ट्रांसलेटर। ये लैंग्वेज ट्रांसलेटर क्या जरूरी है? जैसे कि मान लीजिए मैं चाइना जाता हूँ, मुझे चाइनीज नहीं आती, तो मैं क्या करूंगा? एक तरीके से गूगल ट्रांसलेट यूज करूंगा और उससे पता लगूंगा कि सामने वाला मुझे क्या बोल रहा है, या फिर मुझे किसी को कुछ बोलना है तो चाइनीज में कैसे बोलूं। तो यहाँ पे ये जो लैंग्वेज होता है ना, देखिए यहाँ पे ये क्या दे रहा है? यहाँ पे दे रहा है असेंबलर, कंपाइलर और इंटरप्रेटर। ये क्या होता है? ये तीन चीजें हैं। ये तीन चीजें ही आपके कंप्यूटर को बताती हैं कि भाई यूजर क्या चाहता है। मैं यूजर हूं ना उस कंप्यूटर का, तो उस कंप्यूटर में मुझे क्या क्या चाहिए, तो ये चीजें बताएगा कौन? ये तीनों मिलकर बताएंगे कि भाई एक कंप्यूटर को आप क्या, मतलब मैं क्या इंस्ट्रक्शन देना चाहता हूं। तो यहाँ पे लैंग्वेज ट्रांसलेटर का मतलब है कि भाई कंप्यूटर को ऐसी लैंग्वेज में सिखाना या फिर बताना जिससे कंप्यूटर समझ पाए इजीली। जब कंप्यूटर इजीली उसे समझ पाएगा तभी तो वो आपके वर्क को प्रोसेस कर पाएगा, कमांड कर पाएगा। तो यहाँ पे आपने इन चीजों को समझना है कि जो ये असेंबलर है ये क्या करता है? आपके इंस्ट्रक्शन को, आपके कोड को असेंबल करता है, फिर आगे जाकर उसे प्रोसेस करता है। कंपाइलर क्या करता है? उसे कंपाइल करता है। कंपाइल का मतलब होता है क्या है हिंदी में? कि कंपाइल करना, किसी चीज को बाइंड करना, ठीक है। इस चीज को एक क्या बोलते हैं, जो हार्ड चीज है उसको आप सही चीज में उसको कंपाइल करोगे। एक हार्ड चीज को आपने सरल वे में बनाना है, एक सिंपल वे में बनाना है, तो आप उसे कंपाइल करोगे कि हाँ भाई ये चीज बिखरी हुई है, इसको मैंने इसे लाइन पे लगा दिया। तो ये हो गया आपके जो सोर्स कोड्स होते हैं उन सभी को ये कंपाइल करता है। फिर इंटरप्रेट, अब ये इंटरप्रेट भी करेगा, यानी कि कंप्यूटर को बताएगा कि भाई यूजर ये कहना चाहता है और आपको ये दिखाना है उसे आउटपुट में। तो जो भी चीजें आउटपुट में शो होती है वो वैसे ही कोड नहीं होती है, कोड होती है कोडिंग की लैंग्वेज में, जो कंप्यूटर की लैंग्वेज है। और उसके बाद इंटरप्रीट होती है किसके द्वारा? इंटरप्रीटर के द्वारा। और हमको दिखता है यहाँ पे कि हाँ भाई हमने ये चीज लिखा है, और आउटपुट चीजें आपको वहां पे दिख जाती हैं। देखिए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या है? ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर सिंपली आप इसे ऐप बोलते हो। देख रहे हो आप यहाँ पे वर्ड हो गया, यहाँ पे जीमेल हो गया, जीमेल ऑफिस हो गया। ये तो वैसे भी मैंने आपको यहाँ पे वर्ड ऐप बोले, ठीक है, एडिटिंग ऐप बोले, एक तरीके से टेक्स्ट ऐप बोले। तो यहाँ पे आप स्टिकी नोट देख रहे हो, बुक देख रहे हो, गूगल ड्राइव देख रहे हो, इसके अंतर्गत आपको गूगल की सारी चीजें मिल जाएंगी, डॉक मिल जाएगा, स्लाइड मिल जाएगा, वर्ड मिल जाएगा। तो ये सारे यूट्यूब ये आप देख रहे हैं, यहाँ पे ये भी एक ऐप है। यहाँ पे आपको अगर इंस्टाग्राम दिख जाएगा तो वो भी। तो यहाँ पे देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? जनरल पर्पस। ये है जनरल पर्पस के लिए, एक होता है स्पेशल पर्पस के लिए। जैसे कि एडोब सिर्फ एडिटिंग के लिए बना हुआ है, आप उसमें वीडियो एडिट कर सकते हो, आप उसमें गाना नहीं सुन सकते हो, आप उसमें मूवीज नहीं देख सकते हो, आप उसमें यूट्यूब नहीं जा सकते हो। वो सिर्फ किस लिए? एडिटिंग के लिए। आपकी जो वीडियो है, आपका जो सॉन्ग है उसको एडिट करने के लिए, आप उसमें और कोई काम नहीं कर पाओगे। तो जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर क्या आते हैं कि भाई जिससे आप जनरली यूज कर सकते हो, आप किसी काम के लिए यूज कर सकते हो। तो सबसे पहले इसमें क्या आएगा? देखिए आप देख रहे हो यहाँ पे ये क्या है? सारे के सारे चीजें
ये है आपकी वर्ड वाली चीजें। देखो यहाँ पे क्या लिखा सबसे पहले, वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर। तो यहाँ पे जर्नल पर्पस के भी कुछ टाइप्स होते हैं, एग्जाम में आता है। तो ये एग्जाम में आ रखा है जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर कौन सा है, तो यहाँ पे था उस टाइम पे MS ऑफिस। तो यहाँ पे MS ऑफिस आप समझ लेना, MS ऑफिस क्या है, एक जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर है। उसके अंतर्गत आपको यहाँ पे कई चीजें टाइप्स आपको देखने को मिल जाएंगे। तो ये भी आपने यहाँ पे देखना है कि भाई जनरल पर्पस तो है ही है, साथ में वो किस टाइप का है। अगर मैं यहाँ पे स्लाइड बोलूंगा तो वो भी एक क्या होगा, एक तरीके से आप ये बोलोगे वो वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे आपको बोलूंगा कि भाई अगर मुझे किस चीज को यहाँ पे सेव करना है, मैनेज करना है डाटा को, तो वो DBMS सॉफ्टवेयर हो गया। यहाँ पे आपको किसी को स्प्रेडशीट यानी कि एक्सेल, आप यहाँ पे एक्सेल में काम करना आपको, तो एक्सेल हो गया। किसी को PPT में, ये जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ये भी PPT में, तो ये PPT में आपको शो करा रहा हूँ मैं, तो ये कौन सा सॉफ्टवेयर हो गया, प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर। किसी चीज को प्रेजेंट करना अच्छे तरीके से, एनिमेट कर उसमें एक उसको बढ़िया तरीके से बनाना, तो ये सारी चीजें आपको इसमें मिल जाएंगी। तो वर्ड प्रोसेसिंग में क्या, इसमें मैं टाइप करूंगा अपना डाटा, अपने नोट्स को, अपनी हर चीज को, फिर मैं आपको दूंगा, फिर मैं कोर्सेज को दूंगा। तो यहाँ पे ये चीजें जरूरी है। अगर मैं किसी चीज को बाइंड अप करना चाहता हूँ, किसी को लिखना चाहता हूँ, तो वो मेरे किस में आ जाएगा, वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर में आ जाएगा। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट में क्या हो जाएगा, जैसे आप देख रहे हो यहाँ पे ई स्प्रेडशीट है, जैसे आजकल देख रहे हो आप लोग गूगल शीट, एक्सेल होती है, आप उसमें कुछ भी करिए, एक्सेल का काम करिए, कंपनी ने कितना कमाया, कितना गवाया, कितना प्रॉफिट हो, कितना लॉस हुआ, कितने एम्प्लॉय हैं, कितने नाम क्या है, जो भी आप उसमें डाटा लिखना चाहते हो आप उसमें लिख सकते हो। आजकल ये ऑनलाइन भी है और ऑफलाइन भी है। प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर आपको पता है PPT, गूगल स्लाइड एक तरीके से इसका ऑनलाइन वर्जन है, PPT हो गया आपका MS ऑफिस का। तो ये दोनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, ये साथ साथ में चल रही है। डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, अगर आपको मान लीजिए डाटा, अपना डाटा है, जैसे कि मान लीजिए आपका एक स्कूल है, उस स्कूल में 1000 बच्चे, अब उस 1000 बच्चों का ना आपको नाम भी याद नहीं होगा, उनके फादर का नाम, मदर का नाम याद नहीं होगा, उन्होंने हाफ ईयरली में, उन्होंने फर्स्ट ड्यूटी में, सेकंड ड्यूटी में, थर्ड ड्यूटी में, उन्होंने फाइनल एग्जामिनेशन में कितने मार्क्स लेके आए, उनको कितना थ्योरी मिला, कितना प्रैक्टिकल में मिला, ठीक है, उनको कितने मार्क्स इंग्लिश में मिले, हिंदी मिले, मैथ्स में मिले, साइंस में मिले, सोशल स्टडी में मिले, फिजिकल एजुकेशन मिले, फाइन आर्ट से मिले, ये आपको नहीं पता होगा। एक टीचर को भी सारे ही बच्चों का नहीं पता होता। तो यहाँ पे हमारे पास जो डाटा है उसको हमें सेव करने के लिए, कल के दिन अगर मुझे डाटा चाहिए, मान लीजिए विक्रम का, विक्रम के कंप्यूटर में कितने मार्क्स आए थे, तो जैसे ही मैं इस एप्लीकेशन में विक्रम डालूंगा तो मेरी सारी की सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो आ जाएगी, और वो इन्फॉर्मेशन सीधा सीधा मेरे पास वो चली जाएगी कि भाई आपके इतने इतने मार्क्स है। डेस्कटॉप पब्लिशिंग, आप DTP पब्लिशिंग बहुत इंपॉर्टेंट आज की डेट में, आप पब्लिश करते कोई बुक्स हो गया, एडिटिंग हो गया, सब चीजें इसमें आ जाती है। ग्राफिक सॉफ्टवेयर, जैसे कि इमेज एडिटिंग करनी है आपको, नॉर्मल सी इमेज एडिटिंग करनी है, जैसे कि आपने कोई इमेज में आपने ये ऐड कर दिया, स्माइली ऐड कर दी, वो सारी चीजें इसमें आएंगी। मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर, VLC प्लेयर हो गया आपका, कोई भी प्लेयर हो गया जो आपकी मीडिया चलाता है, जो आपके इमेजेस दिखाता है, जो आपकी गिफ्ट चलाता है, ठीक है, मीडिया प्लेयर हो गए, उसे हम बोलते हैं मीडिया सॉफ्टवेयर। फिर आता है आपका स्पेसिफिक पर्पस सॉफ्टवेयर, किसी एक स्पेशल काम के लिए बने। पिछले वाले आपने देखे वो आपके एंटरटेनमेंट के लिए भी थे, वो आपके जनरल पर्पस काम के लिए थे, जनरली काम करोगे। लेकिन आप कुछ स्पेशल काम जब आप करोगे, स्पेसिफिक टास्क करोगे, तो आप क्या करोगे, मान लीजिए वो काम किससे रिलेटेड है, फाइनेंस से, पैसे से रिलेटेड वो काम है, तो यहाँ पे इन्वेंट्री मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, इन्वेंट्री मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर एक एग्जांपल है जो कि ये इसका है। इस इन्वेंट्री में क्या होगा, मान लीजिए ये कंपनी है और आप एक कंपनी के अकाउंटेंट हो या फिर HR हो, आपको ये सब देखना है कि भाई हमने कितना परचेज करा, हमने कितना रिफंड कर दिया, कितना बिलिंग कर दिया, ठीक है, हमने रिपोर्ट बनानी है, प्रोग्राम सेट करने, परचेजिंग देखनी है, यहाँ पे हमने एम्प्लॉय का बोनस देखना है, एम्प्लॉय का सैलरी देखना है, कितनी सैलरी, कौन से नए एम्प्लॉय आए। तो ये सारा का सारा इन्वेंट्री मैनेजमेंट, कि भाई आपने अपना इन्वेंट्री मैनेज करना है कि मैंने कितना बिलिंग है, कितनी नहीं है, कितनी रिसिप्ट है, कितना लॉस है, कितना फायदा है, कितने गुड्स हैं, ये सारे के सारे एक बड़ी कंपनी, एक बड़ी फर्म इसको करती है। पेरोल मैनेजमेंट, देखिए यहाँ पे कितना बोनस है, कितना एम्प्लॉयज हैं, उन सबका बोनस कितना है, कितनी छुट्टी है, कितनी यहाँ पे वो दिन आए हैं, कितनी यहाँ पे गवर्नमेंट हॉलीडेज है, कितनी इसने CL ली, कितनी इसने AL ली, तो ये सारी चीजें यहाँ पे मैनेज होती हैं। होटल मैनेजमेंट में भाई कौन सा रूम बुक है, कौन सा रूम कितने टाइम के लिए बुक है, कौन सा रूम सिर्फ डे के लिए बुक है, कौन सा रूम सिर्फ नाइट के लिए बुक है, कौन से रूम में 2 लोग हैं, कौन से रूम में 3 लोग हैं, ये सारी चीजें यहाँ पे आपको दिख जाएंगी। रिजर्वेशन सिस्टम, सबसे अच्छा एग्जाम्पल इसका IRCTC, ठीक है, तो ये इंडियन रेलवे का है। यहाँ पे आपको ट्रेन बुक हो जाती है कि भाई कौन सी ट्रेन दिल्ली से देहरादून आ रही है, तो मेरे को वहां पे देखेगी 3, तो वहां पे जो मेरा टाइम सुटेबल होगा, इससे मुझे लगे कि हाँ मुझे 9 बजे आने चाहिए, तो वहां पे 3:20 में चलती है, तो वहां पे जनशताब्दी से मैं यहाँ पे आ सकता हूँ, तो यहाँ पे मैं उसको बुक करूंगा इस सिस्टम पे, इस एप्लीकेशन पे जाके। रिपोर्ट कार्ड, ये स्कूल में यूज होता है। अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, जैसे कि टैली हो गया, बहुत इंपॉर्टेंट है आज की डेट में टैली। कोई कंपनी का जो आपका बिल है, बिल मैनेजमेंट है, वो सारा का सारा टैली से होता है, टैली इसको आती है, वो अकाउंट्स में आगे जाते हैं। तो गाइज
जैसे कि आपने देखा यहाँ पे चीजें इंपॉर्टेंट यहाँ पे मैंने आप लोगों को बताई कि कैसे आप एक सॉफ्टवेयर का यूज कर सकते हो अलग अलग चीजों में, और आज की डेट में सॉफ्टवेयर कैसे कैसे यूज करे जाते हैं। तो गाइस ये था हमारा सॉफ्टवेयर ऑफ कंप्यूटर। अगला जो वीडियो आएगा हमारा, मैं उसमें आप लोगों को हार्डवेयर के बारे में बताऊंगा। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। कोई भी क्वेश्चन है मुझे कमेंट में लिखिए, मैं उसका आंसर आपको करूंगा। सो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।